आपने कहा था कि सरकार मेरे आते ही गिर जाएगी, वो सरकार गिर गई, उसके बाद झारखंड की भी सरकार गिर गई। सरकार बदली तबे मनीषवा निकली, और मैंने बोला था कि मनीषवा निकली तो सरकार बदल जाएगी, और मैं निकला, सरकार बदल गया। बिहार का कुछ भला होगा, लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं प्रोटेस्ट चल रहा है, हंगामा चल रहा है एलपी को लेकर। उन छात्रों के लिए आप क्या कहें जो परेशान हैं? देखिए, मैं छात्रों के साथ हमेशा खड़ा हूँ। कुछ छात्र जो है फोन पे भी धमकी दी है मुझे कि मनीष कश्यप जेल गए, मनीष कश्यप बाहर निकल कर आए, इस दौरान लगातार तेजस्वी यादव पर हमलावर रहे। निकलने के बाद हमलावर रहा, निकलने के बाद मैं हमलावर रहा, मुलाकात मैं हमलावर रहा, मैं हमलावर रहा। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 सामने हैं और तमाम राज्यों की राजनीति गरमाई हुई है और बिहार और झारखंड पर सबसे ज्यादा नजरें हैं। तो ऐसे में मनीष कश्यप हमारे साथ मौजूद हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। बात करेंगे झारखंड को लेकर, लेकिन सबसे पहले बिहार के मुद्दे पर बात होगी। उससे पहले मनीष कश्यप, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनएफ न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल, आपने कहा था कि सरकार मेरे आते ही गिर जाएगी, वो सरकार गिर गई, उसके बाद झारखंड की भी सरकार गिर रही। देखिए, मैं जब जेल से बाहर आया था तो कुछ लोग कह रहे थे, और मेरे परिवार वालों से भी कह रहे थे कि सरकार बदली तबे मनीषवा निकली। ऐसा मतलब कि भोजपुरी में बोल रहे थे कि सरकार बदली तबे मनीषवा निकली, और मैंने बोला था कि मनीषवा निकली तो सरकार बदल जाएगी, और मैं निकला, सरकार बदल गया। 180 दिन में मैंने बोला था सरकार गिरेगा, और सरकार 180 दिन के अंदर 180 दिन तो बहुत दूर है। हाँ, पहले ही गिर गया। देखिए, जब आप किसी के साथ छल करेंगे तो वो छल जो है सूद समेत वापस आपके पास आएगा। मेरे साथ बिहार में किसने छल किया आप सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं। और उनके साथ भी छल हुआ और सरकार गिर गई, बिना चुनाव सरकार गिर गई। और मैं अयोध्या में ये बात बोला था, इस बार राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा जब हो रहा था, तभी मैंने बोला था कि राम जी का रथ जो है अयोध्या के बाद बिहार जाएगा, झारखंड, बंगाल और तमिलनाडु में भी जाएगा। मैं ये 4 राज्य की बात मैंने बोला था। किसी को उम्मीद नहीं था कि बिहार में सरकार जो है इस प्रकार से गिरेगी, गिरी। चलिए ठीक है, उस दिन किसी ने सोचा था क्या कि झारखंड में भी मुख्यमंत्री के साथ ऐसा होगा, और झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनके पार्टी का जो है नेता जो है वो गायब रहेंगे? झारखंड में ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या समझ में आ रहा है? देखिए, जब आप राम के अस्तित्व पे सवाल करेंगे, जब आप राम को काल्पनिक बताएंगे, भगवान को काल्पनिक बताएंगे, तो भगवान आपको काल्पनिक कर देंगे। जब राम के ऊपर ये लोग सबूत मांग रहे थे, भगवान जो है आज इनके पार्टियों का सबूत मांग रहे हैं कि आओ भाई, ईडी में आओ, जवाब दो, सबूत दो। झारखंड के मुख्यमंत्री भारत के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने फौज का जमीन जो है वो घोटाला कर लिया। आप लोगों को पता होना चाहिए, देश के लोगों को शायद से कुछ ही लोगों को पता होगा। जमीन के घोटाले में ये गए हैं। पूजा सिंघल आईपीएस अधिकारी, जो सबसे कम उम्र की महिला आईपीएस अधिकारी बनी थी, उसके बाद से क्या क्या की सबको पता है। कहां कहां पैसा, पल्स अस्पताल झारखंड का, वो सबको पता है। कोयला घोटाला कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ। अगर शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन, मतलब बाप और बेटा, अगर आदिवासियों का कल्याण करना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा रिसोर्सेज आज वर्तमान समय में झारखंड के पास है। पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा रिसोर्सेज है। नहीं, वो अपना कल्याण करने में लगे ना। वो क्यों नहीं आदिवासियों का कल्याण किए? वो उनका बहू जो है, मतलब कि उनके परिवार में जो है 7-8 आदमी जो है वो विधायक, सांसद है उनके परिवार में। अब जरा बताइए, आदिवासी के नाम पे ये लोग राजनीति करते हैं, आदिवासियों का हक मारते हैं, आदिवासियों का जमीन मार लेते हैं, और अपना पेट इतना भरते हैं कि पेट फट जाता है। और जब पेट फट जाएगा तो डॉक्टर इलाज करेगा। तो आजकल भ्रष्ट नेताओं का जब जब पेट फट रहा है तब तक ईडी और सीबीआई इलाज कर रहा है। और जब ईडी सीबीआई इलाज कर रहा है ऐसे ऐसे भ्रष्ट नेताओं का, तो ये लोग जो है ईडी सीबीआई पे सवाल उठा रहे। देखिए, आप देश के संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल नहीं उठा सकते हैं। नहीं, प्रियंका गांधी तो ट्वीट करके कह रही हैं कि राज्यपाल समय नहीं दे रहे हैं सरकार के। प्रियंका गांधी बच्ची हैं, इनको नहीं पता है, इनको राजनीति का नॉलेज नहीं है। अगर होता तो कांग्रेस बढ़िया जगह पे होता। प्रियंका गांधी बुट्टा सिंह के बारे में जानती है? बुट्टा सिंह ने बिहार में क्या किया था? किसके राज्यपाल थे और किसके नेता थे बुट्टा सिंह? 2005 में क्या किया था? क्यों आपातकाल लग गया थी, राष्ट्रपति शासन लग गया था बिहार में? क्यों नीतीश कुमार और बीजेपी के पास बहुमत होने के बावजूद जो है लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस को जो है बुला लिया था बुट्टा सिंह?
क्यों? अगर कच्चा चिट्ठा निकाला जाए, देखिए लोग समझते हैं मनीषवा जो है उसको नॉलेज नहीं है। अरे हम पढ़े हैं, 1000 किताब पढ़े हैं और रोज पढ़ते हैं आज भी। तो बुलाइए ना, बैठाइए ना प्रियंका गांधी को, बात कर लिया जाए कि किसने गंद मचाया था भारत की राजनीति में। अब तो भारत की राजनीति को साफ किया जा रहा है। गंदे नेताओं को स्क्रीनिंग, सिविल इंजीनियरिंग में हम लोग पढ़े हैं कि कैसे जो है किसी भी चीज को स्क्रीनिंग करके जो है, और मतलब कि गंदा पानी को स्क्रीनिंग करके फिर उसको ट्रीट करके जो है पीने लायक बना दिया जाता है। तो ये सारे नेता जो है ना वो स्क्रीनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं। कुछ लोग पहले ही फंस जा रहे हैं, कुछ लोग उसके आगे जाके फंस रहे हैं, कुछ लोग उसके आगे जाके फंस, लेकिन ईडी और सीबीआई अब इन सारे नेताओं का स्क्रीनिंग करके और नेताओं को जो है अच्छा बनाएगी जरूर। और इनके ऊपर जितने दाग हैं वो दाग वाले नेता को अंदर और बिना दाग वाले नेता को बाहर करें। बिल्कुल, ईडी और सीबीआई का जो शिकंजा कसेगा नेताओं पर वो तो देखना ही है। लेकिन आप यहां पर यह सवाल आता है कि जिस नीतीश कुमार को लेकर एक वक्त आप विरोध कर रहे थे, एनडीए में आते ही क्यों आपके लिए अच्छे हो गए? कौन? नीतीश कुमार। कौन विरोध कर रहा था लगातार जब वो आरजेडी के साथ थे समर्थन? तो उनसे पूछिए ना सवाल। हमसे बिहार के विकास पे पूछिए, हमसे राजनीति पे पूछिए। नीतीश कुमार जी से तो हम आज ही वो सवाल करते हैं। काहे नहीं करेंगे नीतीश कुमार से सवाल? जो सत्ता के सिर सिंहासन पे बैठा रहेगा, गद्दी पे बैठा रहेगा, उससे सवाल करेंगे ये चीजें। हाँ, लेकिन ये चीजें जरूर गलत है कि नीतीश कुमार जी जो है, देखिए कभी कभी क्या होता है कि आपका बच्चा जो है वो गलत संगत में पड़ जाता है तो आप उसको मारते हैं, लेकिन वो गलत संगत छोड़ के सही जगह पे आता है तब वो पीटते हैं। क्या आप उसको पीटते हैं? नहीं पीटते हैं। जब सुधर जाता है तो नहीं पीटते हैं, ये चीज है। लेकिन बच्चा से तुलना नीतीश कुमार जी का नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार जी बहुत आदरणीय, सम्माननीय राजनेता है बिहार के। वो गलत गठबंधन में चले गए थे, गलत गठबंधन में, और जब से वो उस गठबंधन में गए थे, अब जाके देखिए बिहार में क्राइम का ग्राफ कैसे बढ़ गया था। उन्हें भी आत्मगिलानी, आत्मचिंतन किया उन्होंने और वो आ गए बीजेपी। लेकिन कमाल की बात यह है कि देखिए कुछ नेता जो है कितने मंद बुद्धि के होते हैं। उन्हीं के पार्टी का कोई नेता जो है वो बैनर पे लगाया है नीतीश कुमार सबके हैं, बड़ा बड़ा बैनर लगा है। मतलब कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार अभी भी पलटी मार सकते हैं, उधर जा सकते हैं दूसरे जगह। उनको लगाना चाहिए जो बड़ा बड़ा बैनर पे लिखा गया है नीतीश कुमार सबके हैं, वहां पे लिखा हुआ होना चाहिए नीतीश कुमार सिर्फ बिहार के जनता के हैं। ये चीज है। तो नीतीश कुमार जी जो बार बार इधर उधर उनका पार्टी होता है, तो उससे मैं भी सहमत नहीं हूं। लेकिन हाँ, मैं इस बात से जरूर सहमत हूं कि वो गलत गठबंधन में चले गए थे। अब शायद बिहार का कुछ भला होगा। ठीक है, बिल्कुल बिहार का कुछ भला होगा। लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं प्रोटेस्ट चल रहा है, हंगामा चल रहा है एलपी को लेकर। हाँ। उन छात्रों के लिए आप क्या कहेंगे जो परेशान हैं? देखिए, मैं छात्रों के साथ हमेशा खड़ा हूं। हाँ। कुछ छात्र जो है फोन पे भी धमकी दी है मुझे। मनीष कश्यप लापता हुए कुछ टीचरों ने वीडियो बनाया, जो एएलपी के बच्चों को पढ़ाता है, रेलवे के बच्चों को पढ़ाते हैं, वो टीचरों ने बनाया। मेरा कब मुकदमा रहता है, कब कोर्ट में जाना रहता है, कब नहीं जाना रहता है, वो मुझे भी पता नहीं रहता है। वो बाद में वकील बताता है तो जाना रहता है, मेरी भी मजबूरी है। लेकिन मैं आज भी कह रहा हूं कि मैं भारत के हर एक छात्रों के साथ हूं। मैं था, हूं और रहूंगा। और जो वैकेंसी है वो वैकेंसी जो है और ज्यादा संख्या में आना चाहिए था। लेकिन कमाल की बात यह है कि रेलवे ने भी क्लियर किया कि हम शिफ्ट वाइज शिफ्ट जो है वैकेंसी को बढ़ाएंगे और बच्चों को लेंगे। हम एक साथ जो है ज्यादा अमाउंट में नहीं लेंगे, चुनावी घोषणा नहीं करेंगे। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी कहा कि हम जो है वैकेंसी को बढ़ाएंगे, लेकिन बच्चों के अंदर किसी भी प्रकार का मतलब कि निगेटिव सवाल नहीं आना चाहिए। और पटना में जो बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ वो गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। किसी भी बच्चा, और बच्चा से भी मैं कहना चाहता हूं यार, स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, स्क्रीनशॉट जिसमें प्लानिंग किया जा रहा है कि इस स्टेशन को घेर लो, इस थाने को घेर लो। यार तो तुम लोगों का आंदोलन तो ऐसे ही बदनाम हो जाएगा। ये कुछ पार्टी के नेता उसमें घुस जाते हैं, स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है। अब बताइए वो उस स्क्रीनशॉट में क्या है कि ये छोटा स्टेशन है, इसको घेर लो, इस थाने को घेर लो यहाँ पे। तो ये आप लोग आंदोलन करो। तो ऐसे में छात्रों से आपका क्या सुनिए, कहना है? छात्र आप लोग आंदोलन करो, शांतिपूर्वक संवैधानिक तरीके से कहीं भी आंदोलन करो, असामाजिक तत्वों को उसमें घुसने मत दो। ये देश का सारा मीडिया वाला आप लोगों के साथ खड़ा रहेगा। लेकिन अगर अग्निवीर योजना के आंदोलन में जो हुआ, ट्रेनों को जला दिया गया, एक व्यक्ति का मैंने मार्मिक वीडियो देखा रोते हुए कि मेरी क्या गलती थी, मेरा कार क्यों जला दिया लोग, मैं तो ईएमआई पे कार लिया था, मेरी क्या गलती थी, मेरा मोटरसाइकिल क्यों जला दिया। तो उसके बाद से जो है लोग
आप लोगों से डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो आप संवैधानिक तरीके से आंदोलन कीजिए, आपकी वैकेंसियां बढ़नी चाहिए और हम सभी आप लोगों के साथ हैं। बिल्कुल। मेरा एक सवाल लगातार था कि मनीष कश्यप जेल गए, मनीष कश्यप बाहर निकल कर आए, इस दौरान लगातार तेजस्वी यादव पर हमलावर रहे, निकलने के बाद हमलावर रहा, निकलने के बाद मैं हमलावर रहा, मुलाकात मैं हमलावर रहा, मैं हमलावर रहा। कमाल की बात करते हैं, मतलब एक गरीब का बेटा अपना हक मान लिया तो मांग लिया तो हमलावर हो गया, और नेता के बेटा लोग जो है जनता का हक मार रहे हैं तो ये इनके आरजेडी वाले तो हम हमलावर नहीं रहे। आरजेडी वाले तो यही प्रचार करते रहे कि फेक न्यूज फैला रहे हैं, हम आरजेडी के पीछे पड़ गए हैं, सरकार गिराने की बात कर रहे हैं। वो लोग फेक न्यूज नहीं फैलाते हैं, उनके ऑफिशियल पेज पे फेक न्यूज नहीं है, उनके ऑफिशियल पेज पे जो है फेक घोषणा नहीं है कि नहीं है। और मैंने कोई फेक न्यूज नहीं फैलाया था। मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सीबीआई जांच हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तमिलनाडु में कुछ लोग और बिहार में कुछ लोग केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए, तमिलनाडु में केंद्र भाजपा की सरकार नहीं है, बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार है। तमिलनाडु और बिहार के कुछ नेता लोग मिलके जो है फेक न्यूज फैलाए, नेता लोग समझे, और उन लोगों की वजह से ये सारा चीज हुआ। लेकिन मैंने जो चीजें ट्वीट तो उन नेताओं ने ही पहले किया, वो तो काट रहे हैं। तब कहा नहीं बोल रहे हैं, क्यों नहीं पूछ रहे हैं? आरजेडी के नेता डॉक्टर अनिल साहनी जो है उन्होंने फेसबुक पे पोस्ट क्यों डाला? अगर ये बात गलत है, घटना गलत है, तो काहे डाले ये लोग? मनीष का सबसे पहले इन लोगों ने वीडियो क्यों डाला? और अगर घटना सही है तो मनीष कश्यप जेल क्यों गया? तो कमाल की बात यह है कि केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए इन लोगों ने साजिश रचा था कि केंद्र अगर तमिलनाडु के तरफ से बोलता तो भी बदनाम होता बिहार में, बिहार के तरफ से बोलता तो तमिलनाडु में बदनाम होता, और तमिलनाडु में जो स्थानीय सरकार है उसको बिहार में वोट नहीं मांगना, और बिहार में जो सरकार है उसको तमिलनाडु में वोट नहीं मांगना है। तो ये लोग जानबूझ के जो है ये लोग ऐसा किए थे। क्लैश हुआ था, झगड़ा झंझट हुआ था, मारपीट हुआ था, ये बात सत्य है। और ये नेताओं ने क्लैश कराया था, और नेताओं ने सबसे पहले पोस्ट किया। पत्रकारों को पहले पता नहीं चला, पहले नेताओं को पता चला, इन लोगों ने पोस्ट किया, इन लोगों ने क्लैश कराया, और ये जानबूझ के केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए कराया। अब बीच में मनीष कश्यप खड़ा हो गया तो इन लोगों का करोड़ों अरबों का बनाया हुआ प्लान जो है वो ध्वस्त हो गया। तो इन लोगों ने सोचा मनीष को जेल में डाल। बिल्कुल। यहाँ पे मनीष, मेरा एक सवाल ये है कि तेजस्वी से छूटने के बाद कभी मुलाकात हुई या कभी मुलाकात होगी तो आमना सामना कैसे होगा? मतलब कि वो भविष्य में देख लीजिएगा भाई। देखिए, हमारा जो है मतभेद है, मनभेद नहीं है, मतभेद है। हमारा मुद्दों पे विचारधारा पे जो है लड़ाई है। बस हम लोगों को लाठी मारना थोड़ी है एक दूसरे को। तो विचारधारा की लड़ाई है। हम अपने विचारधारा के साथ हम खड़े हैं, वो अपने विचारधारा के साथ वो खड़े हैं। उनका विचारधारा पत्रकार आवाज उठाए तो जेल में डाल दे, और हमारा विचारधारा है कि जेल जाने से पहले आवाज उठाते थे, जेल में थे तब वो आवाज उठाए, और जेल से निकलने के बाद भी आवाज उठाएंगे। तो विचारधारा की लड़ाई है, लड़ाई जारी रहेगी। ये लड़ाई लगातार जारी रहेगी एकदम, बिल्कुल। सरकार के खिलाफ? क्या हर सरकार के खिलाफ? कौन सरकार को हम छोड़ते हैं का? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। हम तो जिस दिन बिहार में बीजेपी और जदयू की सरकार बनी उसी दिन रात में वीडियो बनाए 2 बजे रात को। तो ये चीज है, जहां भी जनता के साथ अन्याय होगा वहां मनीष कश्यप जैसे अनेकों पत्रकार, अनेकों यूट्यूबर खड़े रहेंगे। शुरुआत में एक सवाल छूट गया कि बंगाल की सरकार कैसे वहां राम राज्य आने वाला है? एकदम बिल्कुल आने। देखिए, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं। मैं बोला पुल गिरेगा, गिरा। मैं बोला बिहार सरकार गिरेगा, गिरा। मैं बोला कि झारखंड, बंगाल और तमिलनाडु में भी राम जी का रथ जाएगा। अब राम जी के रथ के साथ कौन पार्टी है आप बताइए? कौन सा पार्टी है? बीजेपी शुरुआत से रही। कौन सी पार्टी है? शुरुआत से बीजेपी ही रही। अभी कौन सी पार्टी की सरकार बनने की आसार बढ़ रही है झारखंड में? और किस पार्टी को नुकसान हुआ है? जो राम को काल्पनिक बताते थे उनको नुकसान हुआ है। देखिएगा, बंगाल में भी बीजेपी आएगी, तमिलनाडु में भी आएगी, एकदम 100%। लेकिन उनको भी अपने अंदर झांकने की जरूरत है, और उनको भी कुछ चीजों पे सुधार करने की जरूरत है। बस मैं इतना ही कहूंगा। आखिरी सवाल, मनीष कश्यप एक पत्रकार के तौर पर अपना नाम बना चुके हैं, सामने राजनीति दिख रही है। मनीष कश्यप जा रहे हैं राजनीति में, बिहार के सीएम बनने का कोई सपना है? अरे, सीएम का कोई टिकट नहीं होता है, ठीक है। और उतना बड़ा मैं मतलब कि उन सब चीजों के बारे में सोचता भी नहीं हूँ, ठीक है। नहीं, मनीष कश्यप के इतनी सोच तो नहीं होगी कि चलिए नेता बन जाना है, प्रवक्ता बन जाना है, एमएलसी बन जाना है। तो क्या सोच? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, क्या सोच होगा बताइए, आप ही बताइए। आप मतलब जो जीरो से यहाँ तक पहुंचा उसकी सोच तो बड़ी होगी, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। देखिए, हम लोग जो है जमीन से उठे हुए लोग हैं, और यहाँ पे एक ऑरा है, बड़े बड़े नेताओं का ऑरा। उन लोगों ने बनाया है, एक ब्रह्मांड अपने लिए बनाया। ऑरा मतलब कि
अब हिंदी में उसको मैं डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब ब्रह्मांड, उन लोगों ने अपना सर्कल बनाया पूरा। उस ऑरा में जो है वो कोई भी पार्टी क्यों ना हो, वो कभी भी जमीन से उठा हुआ आदमी को घुसने नहीं देना चाहता है। उसमें समस्या क्या होता है कि जमीन से उठा हुआ आदमी अगर उस ऑरा में घुस जाएगा, उस ब्रह्मांड में घुस जाएगा, तो बाकी सबकी इज्जत जो है कम हो जाएगी और जो जमीन से उठा है उसकी इज्जत ज्यादा हो जाएगी। ये चीजें है। तो बहुत सारे लोग जो है मुझे भी जो है रोकने का प्रयास करेंगे या रोकेंगे या जो भी है, लेकिन मेरे किस्मत में जो होगा वो 100% होगा। मेरे हाथों के लकीरों में जो होगा, मेरे कर्मों के द्वारा जो होने वाला होगा वो होगा और मुझे कोई रोक नहीं सकता है। तो समय आने पे इसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी कि आगे क्या होगा, लेकिन अभी जो मैं कर रहा हूँ वो मुझे अच्छा लग रहा है और मैं बिहार के लिए आवाज उठाता रहूँ। बिल्कुल, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। मनीष कश्यप कह रहे हैं हार नहीं मानने वाले हैं और जिस तरीके से अभी तक का उनका सफर रहा है वो सबके सामने है, तो वो हमारे साथ जुड़े। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी में मैं एक लाइन में आप लोगों से कहना चाहूंगा कि वन डे योर फ्यूचर विल बी बेटर देन योर ड्रीम इफ यू वर्क हार्ड विथ योर विलिंग हार्ट। एक दिन आपका सपना जो है, एक दिन आपका भविष्य जो है आपके सपनों से ज्यादा सुंदर होगा अगर आप सच्चे मन से हार्ड वर्क करते हैं तो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। एनएफ न्यूज़ पर जुड़े रहने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत विशेष आभार। एनएफ न्यूज़ को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो पर कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।